नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन एग्जाम एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। आज का अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ये टॉपिक दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें सिलेक्टेड 25 क्वेश्चन दोस्तों लिए हैं मैंने, और इन क्वेश्चंस के दोस्तों आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इनका दोस्तों स्कोर भी ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो राइट आंसर बताए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। जो भी फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उन सभी का सही है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों आंसर बताएं। जो भी फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उन सभी का सही है। तो भारतीय वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ दोस्तों है। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सभी संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों आंसर बताएं। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में 8 अनुसूचियाँ दोस्तों थी। क्वेश्चन नंबर 4, किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 का आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 11वीं अनुसूची में दोस्तों पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर 6, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों आंसर बताएं। द्वितीय अनुसूची, चौथी अनुसूची, 5वीं अनुसूची या 7वीं अनुसूची? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7वीं अनुसूची में दोस्तों इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों आंसर बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय अनुसूची में दोस्तों इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 विषय, 51 विषय या 54 विषय या 61 विषय? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उस समय 47 विषय थे समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 9, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों आंसर बताएं। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका बहुत सही। 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची दोस्तों जोड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 10, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों आंसर बताएं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला संविधान संशोधन हुआ उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 52वें संविधान संशोधन द्वारा। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 12, भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 13, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताएं दोस्तों। जो भी फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उन सभी का सही है, चतुर्थ अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची का प्रमुख उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जनजातीय भूमि का संरक्षण, उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 का दोस्तों आंसर बताएं। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उन सभी का सही है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएं दोस्तों। 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची? इसका दोस्तों राइट आंसर बताएं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची के माध्यम से दोस्तों न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 20,
बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उन सभी का सही है। 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है और ये 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में इसे जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, आयरलैंड, रूस या ऑस्ट्रेलिया? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएं दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया से संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? 22 का आंसर बताएं दोस्तों। पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 23, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है? 23 का आंसर बताएं दोस्तों। जो भी फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उन सभी का सही है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय थे? संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय थे? 24 का आंसर बताएं दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 66 विषय उस समय थे। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय थे? संघ सूची में कितने विषय थे? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 97 विषय थे। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में दोस्तों 97 विषय थे और राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। रिपीट कर दो दोस्तों, संघ सूची में 97 और राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट थे। और यह है आज का क्वेश्चन, संविधान की 6ठी अनुसूची कौन कौन से राज्यों में लागू होती है? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन देना है। कौन कौन से राज्यों में लागू होती है? असम में या मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम या ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताइएगा और अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा 25 में से आपके कितने राइट हो रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।